आजकल वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ता जा रहा है। 70% केसेस में जो मर्द के तरफ से ही औरत के ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। पर जहाँ बात आती है कि औरत की सुरक्षा होनी चाहिए, ये ना पॉलिटिशियंस का मुद्दा है, ना किसी घर का, ना किसी एनजीओ का। हमारी असेंबली में बैठे लोग पॉर्न मूवीज़ देख रहे हों और उनसे हम ये उम्मीद रखते हों कि वो हमारी माताओं या बहनों की इज्जत रखेंगे। आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? पहले अपनी बेटियों को फिजिकली स्ट्रांग करें। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा बन जाता है जिसका हर घर पे असर पड़ता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ में है डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आजकल वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप देखिए ना, हम दुनिया की आधी आबादी हैं, 50% ऑफ द होल पॉपुलेशन, और फिर भी जितना क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज़ हुआ है वो उसमें आप देख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अराउंड 70% केसेस में जो मर्द के तरफ से ही औरत के ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके लिए हम चिंतित भी नहीं हैं, जबकि हमें पता है कि हर एक मर्द एक माँ की कोख से पैदा हुआ है। सो ये मुद्दा कहीं ये ना सोच लिया जाए कि सिर्फ 50% ऑफ पॉपुलेशन का है। आपको भी पता है कि हर जो मर्द है वो माँ का दूध पी के बड़ा हो रहा है, तो मतलब है कि ये मुद्दा हर मर्द का भी है, पर हमें ध्यान इस तरफ है ही नहीं। ना तो पॉलिटिशियंस को इस तरफ कोई भी उनको फ़र्क पड़ता है, ना किसी और का। यानी किसी भी घर में देख लीजिए तो हमें बिजली पानी का मुद्दा तो ज़रूर समझ आ जाता है, सड़कें दिखती हैं, यानी कुछ भी और चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पर जहाँ बात आती है कि औरत की सुरक्षा होनी चाहिए, ये ना पॉलिटिशियंस का मुद्दा है, ना किसी घर का, ना किसी एनजीओ का। कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं करता। क्राइम अगेंस्ट वुमेन रेट जो है वो कितनी हो गई है, क्या हो गया है वो? जी वो इतना भयानक है। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स में आपके लिए स्पेशली लेके आई थी ताकि जो सुन रहे हैं शायद उनमें मेरी बहनें, मेरे भाई जो शायद इस ध्यान उनका ना गया हो, तो मैं उनको बता दूं कि हमारा सिर्फ 2016 का अगर आप क्राइम रेट देखना चाहेंगे तो 2167 तो गैंग रेप्स जो रिपोर्ट हुए हमारे इंडिया में, जिसमें से जो अगर इंडिविजुअल लेवल पे लें तो 2155 दिल्ली में हुए, 4882 एमपी में हुए, 4816 यूपी में हुए, 3656 राजस्थान में थे, 4189 महाराष्ट्र में थे, और पूरे जो टोटल रिपोर्टेड केस पूरे इंडिया में थे वो 38,947 थे। ये सिर्फ 2016 की है। और आप ज़रा 2017 की रिपोर्ट सुन लीजिए। 90 केसेस पर डे रिपोर्ट हो चुके। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो कि रिपोर्ट हुए हैं। ध्यान कीजिएगा कि इसके अलावा बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे, और वो शायद उनकी गिनती लगभग 60% तक हम जो अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि 60% केस रिपोर्ट नहीं होते। तो उनमें अगर देखेंगे 32,500 तब थे, और उनमें से सिर्फ 18,300 के केस जो अब तक सॉल्व हुए थे। 1,27,840 केस पेंडिंग पड़े थे 2017 में, और अब अगर आप बात करें 2019 दिसंबर तक 34.5% इनमें इंक्रीज हुआ है। और अब जो रिपोर्ट में इंक्रीज जो कहा गया है कि डबल ऑलमोस्ट हो गया 17 साल में, तो इस वक्त जो हमारी लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 4,15,786 केस जो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी गिनती में अभी जो वो 7 अगर ले लें जो रिपोर्टेड नहीं
तो आप समझ सकते हैं कि कितने केस अभी लटक रहे हैं, जिनमें से बहुत सारी जो बच्चियां हैं खुदकुशी कर चुकी या मेंटली एबनॉर्मल हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, जिनका या तो अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ और कई ऐसी भी हैं जिनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, या जिनकी ज़ुबान काट दी गई थी, या जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स किए गए थे, जिनमें मैं एक केस ज़रूर आपके सामने बताना चाहती हूँ कि एक 4 साल की बच्ची का जो उसके नेबर ने उसका बलात्कार भी किया, फिर अपने दोस्त को भी बुलाया उसका बलात्कार करने के लिए, और उसके बाद उसको जो वाटर पाइप थी उसके इंटरनल ऑर्गन्स में उसने डाल दी, और वो जिस तरीके लहूलुहान बाद में मिली, उसका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, फिर आईसीयू में रखना पड़ा, क्योंकि वो सिंगल मदर की बेटी थी, उसका पति शराब के नशे में मर चुका था, वो पैसे नहीं दे सकी, उसके कारण उसकी बेटी की मौत भी हो गई। ये तो हमारी असल तस्वीर है हिंदुस्तान की। क्या कोई कह सकता है कि हम इस मुल्क को भारत माता कहने में कोई फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? अगर इस हाल पे हम आज खड़े हैं तो सचमुच ये आंकड़े हमें कुछ बताना चाहते हैं कि ये भी एक मुद्दा है। जब भी पॉलिटिशियंस हमारे घर में पहुँचे कुछ मुद्दे लेके, तो ये हर भाई का, हर पिता का ये उस समय फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपने ही घर की माता या अपनी बहन या अपनी पत्नी या अपनी बेटी के लिए ये भी देखे कि क्या ये मुद्दा इस समय गंभीर नहीं है। और शर्म की बात है कि अगर हमारी असेंबली में बैठे लोग पॉर्न मूवीज़ देख रहे हों और उनसे हम ये उम्मीद रखते हों कि वो हमारी माताओं या बहनों की इज्जत रखेंगे, तो वाकई ये हमारी गलत सोच है। इसका मतलब है हमें खुद आगे निकलना चाहिए, आगे आना चाहिए। जिस तरीके एक जगह हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ हमारे बेटे भी इस मुद्दे को लेकर ज़रूर आगे आने चाहिए। आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? जी बिल्कुल, इस समस्या क्योंकि इतनी गंभीर है, अगर हम समझ सकेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसको किस तरीके कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज़ है हम इक्वालिटी पे बात करें, और जिसमें कभी भी अपनी बच्ची को ये नहीं कहना कि तुम कमज़ोर हो, तुम इस वक्त नहीं निकल सकती, तुम इस वक्त तुम्हें ख़तरा है। ख़तरा किससे है? अगर हमारे ही बेटे से या हमारे नेबर के बेटे से खतरा है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें अपने घर में देखना चाहिए कि किस जगह पे कंट्रोल की ज़रूरत है। पहले अपनी बेटियों को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करें, उनको ज़रूर जूडो कराटे सिखाएं, उनको मेंटली हम स्ट्रॉन्ग करें। ये हमारी फर्स्ट जो स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप है अपने बेटों को हम थोड़ा सा कंट्रोल करें कि अगर रात को आप निकल रहे हो तो क्यों जा रहे हो, किस जगह पे। ये ज़रूर हर माँ बाप को पता होना चाहिए कि कहीं वो किसी और की बेटी पे हाथ तो नहीं डालने जा रहा। तो इस तरह हम आज के युग में जहाँ बेटियों को स्ट्रॉन्ग और इक्वल करना चाह रहे हैं, वहाँ बेटों को भी हमें सिखाना चाहिए किस तरीके उन्होंने इज्जत करनी है अपने बहन की, अपनी माँ की, और किस तरीके उन्होंने घर के बाहर हर बच्ची की इज्जत उन्होंने करनी है, उसके लिए खड़े होना है। ये थॉट प्रोसेस हमें चेंज करना होगा। और इसी तरह आप देख रहे होंगे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप ध्यान कीजिएगा कि मीडिया में हम उसको ज़्यादा उजागर कर रहे हैं जो क्राइम कर रहे हैं, यानी हम हीरो एक गलत बंदे को बना रहे हैं। जैसे कोई शूट आउट पे कोई खड़ा है या जिसने रेप किया है, उसको हम हफ्ता भर हर रोज़ हर खबर में दिखाते हैं, जिसको छोटे बच्चे समझते हैं कि हमारा हीरो ये है। अगर हमने एकदम अपने आप को आगे लेके आना है या लोगों के बीच एकदम हमने कुछ अपने आप को साबित करना है, तो इसका मतलब है गलत काम कर लें तो हम हफ्ता भर टीवी पे छाए रहेंगे, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो शायद टीवी पे हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही टाइम मिलेगा। सो हम समझ सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा मीडिया मिस कर रहा है कि किस चीज़ को ज़्यादा उजागर करना चाहिए।
इसको कंट्रोल करना है तो नेगेटिविटी को ज़्यादा फैलाने से हमें रोकना ही होगा। क्या ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आज तक जितने हम देख रहे हैं, अगर मैं उनके फिगर्स आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास अगर किसी को भूल कोई ना गया हो तो हरियाणा के सहारा घर थे जहाँ छोटी बच्चियाँ, नाबालग बच्चियाँ जिनके माता पिता नहीं थे, जिस तरीके उनको ख़राब किया गया वो सभी को पता है। जो एक नहीं दो नहीं कई महीनों तक, साल भर तक उसके जिस तरीके से वो फिगर्स हमारे सामने आए कि वहाँ IAS IPS बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इवन राजनीतिक लोग भी उस जगह पे जाते रहे, किस तरीके उनको नेकेड परेड करवाया गया। ये हाल था हमारा। जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाने हैं या जिन्होंने औरतों को सुरक्षा प्रदान करनी है, अगर उनकी सोच ही औरत को एक मीट का पीस समझ लिया गया है कि इसको खाना है, इस तरीके से अगर सोच हो तो यकीनन ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा बन जाता है जिसका हर घर पे असर पड़ता है। क्योंकि मैं आगे भी बात कर चुकी, हम इसको चुनावी मुद्दा ही नहीं मानते, इसीलिए हम उन लोगों को वहाँ बिठा देते हैं जिनके ऊपर रेप केसेस तक चल रहे होते हैं। क्या हमें इस वक्त हमारा यूथ क्या ख़त्म हो गया है? क्या उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको आगे आके कमान लेनी चाहिए? और ये जो हमारी थॉट प्रोसेस जो बिगड़ चुकी है, जहाँ आपको भी पता है कि उस समय जब भगवान राम थे तब भी अगर सीता उठाई गई थी तो एक धोबी के कहने पे भी उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्या आज और उस समय में कोई तब्दीली आपको दिखती है? अगर आज भी औरत उठाई जाती है तो उसी तरह उसी को अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ता है। कोई नहीं पूछता कि जो उठाने वाले था वो उसका क्राइम गिना जाना चाहिए, औरत को ही साबित करना पड़ता है कि वो बेकसूर है। आखिर कब तक, कितने सालों तक, कितने, यानी आज से नहीं, जब तक पत्थर युग के समय से आज तक हम औरत को एक सेकंड रेट सिटीजन गिनते आए हैं। उसको कहने के लिए हम ज़रूर कह रहे हैं कि उसके हाथ में पावर है, पर कितनों के हाथ में? सिर्फ 2% जो ऊपर तक पहुंची हैं। उनके अलावा अगर ध्यान करेंगे 98% इसी तरह शिकार बनती जा रही हैं। तो फिर क्यों, आखिर क्यों हमारे भाई, हमारे पिता इस बात के लिए खड़े नहीं हो रहे? कब खड़े होंगे? इस सब की रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, कुछ मुद्दे जो गंभीर हैं वो ये हैं कि निर्भया फंड, हमें पता है अभी तक वो ठीक तरीके यूज़ नहीं किया जा रहा। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी तक जो एक्चुअली हमें मिलना चाहिए न्याय, वो अभी तक नहीं दे सके। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर पेंडिंग केसेस में हम 1,27,800 केस अभी पेंडिंग 2017 के थे, और आज उस केसेस में अगर 34.5% इंक्रीज़ हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमारा ये काम करने वाला पड़ा है। क्यों आखिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे इस तरफ नहीं ध्यान दे रहे? और अगर आप एक और मुद्दा गंभीर देखना चाहेंगे तो हमारे एक और भी कल्चर बनता जा रहा है, एनकाउंटर केस। एक नहीं, दो नहीं, अनेक जगह पे हम देख चुके हैं कि अगर क्राइम किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ हो या कहीं कोई उनकी छिपी हुई बात जब सामने आनी हो तो उसका एनकाउंटर करके इस तरह के केस को ख़त्म कर दिया जाता है। पर जब इतनी बड़ी मात्रा में औरतों पर हो रहा जुर्म हो तो क्यों इन केसों को हम 8-8, 10-10 साल तक इसी तरीके चलने देते हैं? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक? मैं ऐसी बात नहीं कह रही कि इनकाउंटर कर दीजिए, क्योंकि आज अगर इस तरीके का गलत हम रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये कल को शायद बहुत सारे बेकसूर लोगों को और भी मार दिया जाएगा। पर बात यह है, अगर नाबालग बच्ची है और आपके सामने है, प्रूव हो गया कि उसका रेप हुआ है, तो फिर क्यों वो साल भर लटके? क्यों नहीं 15 दिन में उसका, जिस तरीके दुनिया भर के विकसित मुल्कों में होता है, क्यों नहीं हम इस तरीके के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जहां 15 दिन में इस तरह के लोगों को फांसी जहां ज़रूर होनी चाहिए,
क्योंकि उम्र कैद के बीच भी हमारे कानून में कुछ नुक्ते हैं कि हम उनको बीच में छोड़ देते हैं, और हमारे सामने केस हैं जहां वो जब भी जेल में बेल से छूट के आते हैं फिर दोबारा रेप करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर रेप करते हैं। क्यों? कब तक हम इन दरिंदों को इस तरीके बाहर छोड़ते रहेंगे? कभी तो इनके लिए सख्त सजाएं दें, हमेशा या तो उम्र भर कभी भी बाहर ना निकलें या फिर फांसी पे लटका दिया जाए। इसी तरीके का अगर संदेश हम न दे सके तो क्षमा कीजिएगा, हम अपने मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पे इस कदर बेइज्जती कर रहे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त आप सबका ध्यान मांगता है। आज का प्रोग्राम था एक औरतों के लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता समान लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सिर्फ आवाज़ उठाने का ज़रिया था। आप उठिए, आपकी जो ज़िंदगी में औरत है, चाहे माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन हो, या आपकी प्रेमिका हो या पत्नी हो, उसके लिए आज आवाज़ उठाइए। ये आधा हिस्सा आपका आज न्याय मांगता है। डॉक्टर हर्षिंदर, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।